मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, प्रैक्टिस सेट 8 का भाग 1 हम लोग हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना जीवनी नहीं है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो सी नंबर सही हो जाएगा। मेरी पत्नी और भेड़िया यह जीवनी नहीं है। बाकी कलम का मजदूर गोपाल राय की, कलम का सिपाही अमृत राय की, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की, ये तीनों जीवनियां हैं। बाकी मेरी पत्नी और भेड़िया ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो हमेशा जो रहने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत। ए नंबर सही हो जाएगा। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? देखो, यह पीजीटी में आ भी चुका है कि रसीदी टिकट किसकी की आत्मकथा है। तो ध्यान दीजिएगा, यह अमृता प्रीतम की आत्मकथा कथा है, रसीदी टिकट। अगला क्वेश्चन देखें भैया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी पुस्तक जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य की आलोचना, यह नहीं है। हिंदी साहित्य की आलोचना इनकी नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इनकी है। तो उत्तर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम का भेद लिखिए। बाहर कोई रो रहा है। कोई, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई रो रहा है निश्चित नहीं है, कोई रो रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से एक में करण कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसको देखना है। तो करण कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है? पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। बिल्कुल यही सही हो जाएगा। इसी में करण कारक के विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से, पैरों से चलना, ध्यान दीजिएगा, प्राणों से चलना से अलग होना नहीं। अलग होना अगर होता तो तुरंत जैसे आकाश से गिरी एक बूंद अलग हो गया, यहां अपादान हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, पैरों से चलना जुड़ा हुआ है वाक्य, प्राणों से चलना, समुदाय से चलना, समाज और देश काल से चलना, अर्थात ये सब वाक्य एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं। इसलिए यह कौन सा है? करण कारक। तो ए नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्रिया का भेद लिखिए। क्रिया का भेद, वह खाना खा रही है। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म कर रही है, साथ में खाना खा रही है वह, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपाल वध, अर्णव वर्णव, हिंद प्रशस्ति, नव साहस, सहसांक चरित चंपू। तो ध्यान दीजिएगा, शिशुपाल वधम जो है यह श्रीहर्ष की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं श्रीहर्ष की हैं। अगला क्वेश्चन, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखें, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। यह एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है।
मध्यवर्गीय परिवार से नाटक है। यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। ये भी बिल्कुल सही है। महेंद्र और सावित्री, ध्यान दीजिएगा, आधे अधूरे नाटक के नायक नायिका हैं। उसके बाद परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और लड़की, यही गलत है। तो पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है, ये बिल्कुल गलत है। अर्थात तीनों हमारे सही हो जाएंगे। तो उत्तर नंबर हमारा डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, प्यू बियो गयस बाउर जीव, पपिया नित बोले प्यू प्यू। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। बाउर शब्द का क्या अर्थ होगा? बाउर का मतलब पगली होता है, बावली, पगली। अगला क्वेश्चन देखें, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? तो पूर्वी पाकिस्तान से, ध्यान दीजिएगा, तो किसमें? जुलूस में। किसमें है भैया? जुलूस में। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है, जुलूस में। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। सुख सागर के सदा सुखलाल। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र नास्केतोपाख्यान। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई? डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक है जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई? तो ध्यान दीजिएगा, वह है रस सिद्धांत। कौन हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, रस सिद्धांत। जो पुस्तक है नगेंद्र जी की, डॉक्टर नगेंद्र की, वह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो भारत भारती की रचना मुसद्द से मुद्दों जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा, बाकी तीनों हमारे गलत हैं। राष्ट्रीय संस्कृत चेतना जगाने में यह कृत विफल रही, बिल्कुल गलत है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, गलत है। इसमें अध्यांश भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, इसमें एक तो ए सही है और दूसरा सी भी सही है। तो गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, बिल्कुल ये सही है, और ए भी सही है। अर्थात ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो वह कौन है? कोयल। कोयल को चाहे वो स्त्री जात की हो या पुरुष जात का, कोयल ही बोला जाता है। चाचा का चाची हो जाता है, बहन का भाई हो जाता है, भैंसा का भैंस हो जाता है। ठीक है, कोयल जो है कोयल ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो प्रगतिवाद, ध्यान दीजिएगा, शिवदान सिंह चौहान की कृति है। किसकी? शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें भैया, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? आइए देखते हैं। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, बिल्कुल सही है, यह आधार बिल्कुल हो सकता है। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, यही नहीं हो सकता। भाई मौखिक उल्लेख से साहित्य लेखन का आधार कैसे हो सकता है? शिलालेख बिल्कुल सही है। साहित्यकारों के प्रकाशित या प्रकाशित रचनाएं, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। यही बी नंबर सही नहीं है, अर्थात बी नंबर ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्व करहु रघुनंदन
जनि महिमा देखूं आपन मूरत सिय के छाह में कौन सा छंद है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बरवें छंद है। बरवें छंद में क्या होता है? प्रारंभ में 12 और उत्तरार्ध में 7 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत दुर्दशा, विशेष विस्मोसनम, संयोगिता स्वयंवर, नील देवी। तो संयोगिता स्वयंवर इनका नाटक नहीं है, बाकी ये तीनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। अगला क्वेश्चन, अलसियों का कोड़ा, आलसियों का कोड़ा, ध्यान दीजिएगा, किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा जो है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है। आइए देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा बिल्कुल करेक्ट है। परंपरा का मूल्यांकन। श्रृंखला की कड़ियां अज्ञेय नहीं बल्कि महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी हैं श्रृंखला की कड़ियां का। नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारी वाजपेयी बिल्कुल सही है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही है। तो उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है ये ध्यान देना है। तो अनुदांत, अनुदात, अनुवर, अनुर्वर। तो अनुर्वर देखें इन दोनों में नहीं है, अन प्लस उर्वर हो जाएगा, अनु नहीं है इसमें, अन प्लस उदांत हो जाएगा, अन हो जाएगा, अन उपसर्ग है, अनु नहीं है, ध्यान रखिएगा इन दोनों में। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। बाकी अनु प्लस अय, अनु प्लस शासन, अनु प्लस ऐसण, अनु प्लस अनुभव, अनु प्लस राग, अनु प्लस चर, बाकी तीनों में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। पहले वाले में नहीं, ए नंबर में नहीं, दोनों में लगा हुआ है, दोनों में नहीं लगा हुआ है ए नंबर में। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की। तो कामायनी को मानवता के रचनात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भैया, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद जो है बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। किसने किया भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो देखें, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये तीनों जयशंकर प्रसाद की हैं। तावान ये विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है, ध्यान रखिएगा। तो यही नहीं है इनकी। 27 में डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंघल के लोग किस भाषा को मगधी कहते हैं? सिंघल के लोग किस भाषा को मगधी कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पाली भाषा को मगधी कहते हैं। सिंघल के लोग पाली भाषा को मगधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय देखें, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रत्यय होते हैं। तो जो क्रियाओं से जुड़ा हो कृत प्रत्यय कहलाता है, जो क्रियाओं से न हो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो मारक, मारना कृत प्रत्यय है। फिर दानव, देखो दानव, दानव कोई क्रिया नहीं है, तो यही कृत प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। बाकी करणीय क्रिया है,
लड़ाकू, लड़ना भी क्रिया है, तो दानव जो है वो कृत प्रत्यय नहीं है, वो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। पैसे को जेब में रखो शब्द लिखा है, तो जेब के अंदर रखो, के बाहर रखो, के नीचे रखो, के पीछे? जेब के अंदर रखा जाता है भाई, जेब के बाहर तो पैसा रखेंगे नहीं, जेब के अंदर रखो, तो के अंदर, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद ललित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद ललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है। यह किसका कथन है? तो ध्यान दीजिएगा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला क्वेश्चन। कर्ति कर्मणो कृति इतनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते, तो क्या हो जाएगा? प्रथमा षष्ठी। ध्यान दीजिएगा, कर्ति कर्मणो कृति, इसमें षष्ठी विभक्ति है। किसमें? कर्ति कर्मणो कृति, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन। इन तन का दीवा करो, बाती मेलो जियो, लोही सींचो तेल जो, जब मुख देखो पियो। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इन तन का दीवा करो, बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल जो, तब मुख देखो पियो। दोहा है। कौन सा है? दोहा है। सी नंबर सही हो जाएगा। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है? भामा का है। खूब पेपर में आया है, ध्यान रखिएगा। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा का है। अगला क्वेश्चन। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है, तो भामा ने माना है। किसने? भामा ने। अगला क्वेश्चन। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है, तो लड़ाई झगड़ा हो जाना। डी नंबर सही हो जाएगा। जूतियों में दाल बांटना भाई, लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किस शब्द में पर्यायवाची गलत है? तो आइए देखते हैं। कमल का जलज, पंकज, सरोज बिल्कुल सही है। कुसुम फूल का, पुष्प का कुसुम, फूल सुमन बिल्कुल सही है। सरस्वती का गिरा, भारती वाणी बिल्कुल सही है। सूर्य का दिवस नहीं होता, याम नहीं होता, वासर नहीं होता, ये सब दिन के पर्यायवाची हैं, है ना? तो सूर्य का यही गलत है, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखें भैया, उच्छिष्ट उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, उच्छिष्ट का हो जाता है उत प्लस शिष्ट। क्या हो जाएगा? उत प्लस शिष्ट। तो कौन सा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम है, तो सही क्रम आइए देखते हैं। सही क्रम आइए देखते हैं। तो माधुरी पत्रिका है, ध्यान दीजिएगा। माधुरी दुलारे लाल भार्गव की और प्रेमचंद की, तो यह 1922 में आई थी। कब आई थी? 1922 में।
फिर विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी का है, 1928 में आया था, 1928 में। जागरण है, जागरण कब आया था? 1932 में, 32 में। शिव पूजन सहाय का और प्रेमचंद भी निकालते थे। साहित्य संदेश, साहित्य संदेश 1937 में आया था, ध्यान रखिएगा, बाबू गुलाब राय का। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो तार सप्तक के कवि नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, भवानी प्रसाद, बी नंबर सही हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। बाकी अज्ञे, नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध, ये सब तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखें। संज्ञा का भेद लिखिए। संज्ञा का भेद क्या होगा? तो भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है, उनकी वीरता की बात की जा रही है, तो वीरता जो होती है अंतःमन से होती है ना, भावनाओं से होती है, तो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? कौन सी कृति है जो संस्मरण विधा की नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, मित्र संवाद जो है ये संस्मरण विधा की नहीं है। पथ के साथी, हम हसमत और लौट आओ धार, ये तीनों संस्मरण विधा की हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास जी पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किसमें भैया? पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो ध्यान दीजिएगा, नकल जो है वह पुल्लिंग शब्द नहीं है, नकल की जाती है। बचपना आता है, रत्न दिखाई पड़ते हैं, मोती, मोती जो है वह दिखता है, सीपी में मोती निकलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नकल जो है वह नकल की जाती है, यही पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, रुच धातो योगे, धातुर योगे का विभक्तिर्भवन्ति। रुच धातु किसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो रुच जो होती है वो चतुर्थी विभक्ति में। रुच धातु किसमें आती है? चतुर्थी विभक्ति में। मनोयोग का संधि विच्छेद मन प्लस योग हो जाएगा, मन प्लस योग, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है, तो क्या है? हम हसमत। कृष्णा सोबती ने कौन सी कृति लिखा? हम हसमत, संस्मरण कृति, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का संस्मरण लिखा, प्रथम संस्मरण लिखा? तो ध्यान दीजिएगा, बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा, 1907 में। अगला क्वेश्चन, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं कौन? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य जी आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय है, इनका आशय बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त हो गया, बिल्कुल
ये गलत है। अगला, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, बिल्कुल सही है। अगला है, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, बिल्कुल गलत। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, बिल्कुल सही है। अर्थात बी बी नंबर और डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 52 का बी और डी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, बी नंबर हमारा सही होगा, बी और डी। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। ध्यान रखिएगा, 1960 में अपनी खबर, उसके बाद 1970 में नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का, अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का, शिकंजे का दर्द 2011 में सुशीला टाग भौरे का। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपनी खबर, फिर है अपनी खबर, फिर नीर का निर्माण, फिर और उसके बाद जूठन, फिर शिकंजे का दर्द। अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण कारक, तो किसमें? लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। कर्ता ने कर्म को करण, किसके कारण? दर्द के मारे छटपटा रहा है, अर्थात इसी में बिल्कुल सही है, इसी में हो जाएगा करण कारक। इसी में दर्द से छटपटा रहा है भाई, दर्द उसको है, दर्द अलग नहीं है। तो दर्द से छटपटा रहा है, दर्द के कारण छटपटा रहा है, तो करण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? तो भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां जो हैं इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सहृदय की अवधारणा जो है वह रस से संबंधित है। किससे? रस से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखें, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अधिक प्रयत्न से, ज्यादा जिनमें सांसें लगती हैं, तो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन। अगला क्वेश्चन, विशेषण का भेद लिखिए। मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए, तो क्या है? संख्यावाचक, क्योंकि 4 जो है वो संख्या दिखाई दे रही है, तो संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? भारत आया, किंतु और परंतु से जो जुड़ता है वाक्य, पर से जो जुड़ता है वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो ध्यान दीजिएगा, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। सबसे पहले यशोधरा, फिर कामायनी, फिर कनुप्रिया, फिर उर्वशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीता घर पर नहीं है, तो नहीं है अर्थात कैसा वाक्य हो जाएगा? निषेधात्मक वाक्य। नकार रहा है, नीता घर पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? कृतियां देखना है जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की कृतियां क्या है, कौन कौन है? आइए देखते हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य नवे, उनकी कृतियां, पूरी कृतियां ध्यान दीजिएगा। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य नवे, अयोध्या उद्धार है श्वास दाई, प्रभु आहनिगार कुसुम है तेरा, प्रेम पथिक राणा महत चौथाई, चित्राधार झरना 18 बने, आंसू 25 लहर 33 देखाई, 35 महाकाव्य कामायनी आया, प्रसाद के काव्य बड़े सुखदाई। तो कौन कौन? तो ध्यान दीजिएगा,
झरना पड़ा इसमें, लहर पड़ा, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या है? नाटक है, ध्यान रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक है, लहर काव्य है, झरना काव्य है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें मेरे प्रिय मित्रों, इसमें हम लोगों ने 62 क्वेश्चन पढ़ा। इसके आगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।